अस्सलाम वालेकुम, मैं मरीना ख़ान और आप लोगों को बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। तो जितने भी अकाउंट्स या चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो जाली हैं, लेकिन रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा उस शो पे मैं हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। और वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, बटन, बेल, वो सारा कुछ करें। थैंक यू। आपको तन्हाइयाँ याद है? धूप किनारे याद है? मुझे तो याद है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। इसीलिए मैंने आज रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में बुलाया है मरीना ख़ान को। और एक बात और बताऊँ मैं उनके बारे में, एज एन एक्टर मैंने उनसे ज़्यादा जेनरस किसी को नहीं पाया। तो आइए मिलते हैं मरीना ख़ान से। जी जनाब, मरीना ख़ान। फाइनली यू हैव नो आइडिया लोगों ने कितना कहा है कि मरीना को बुलाए। यू नो एवरी टाइम लोग कमेंट करते हैं ना, मरीना ज़रूर होती है। अच्छा है ना, इट जस्ट शोज यू नो दैट अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाए, जैसे धूप किनारे हो जाए, जैसे तन्हाइयाँ हो जाए, इट स्टेज, है ना, एंड देन पीपल लव इट एंड वो आई थिंक उनके दिलों में है। और अमेजिंगली सिर्फ पेरेंट्स के दिलों में नहीं है, वो आगे बच्चों के भी दिलों में है। ये समीना, दिस इज़ क्वाइट अ फिनोमेना बिकॉज आई थिंक बहुत सारे ऐसे एज के बच्चे आए हैं जिसने उस टाइम पे दे प्रॉब्ली वर नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम, लेकिन पेरेंट्स ने उनको दिखाया है। एंड एक तो होता है ना कि दिखाएं एंड यू फोर्स समवन टू डू समथिंग, लेकिन फिर बैठ के उन्होंने देखा भी है, अम्मियों के साथ बैठ के देखा है ना, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ अपने अब्बू को भी आप साथ शामिल कर लेते हैं फिर। इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली मोमेंट टुगेदर घर के अंदर ना। सो इट्स अमेजिंग। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग बात है कि हम फॉर्चुनेट हैं कि आई थिंक हम अभी भी यू नो योर वर्क एंड शहनाज वर्क एंड लकीली मी टू कि हम अभी हैं, मौजूद हैं लोगों के में और ज़हनों में। बिकॉज जब भी आपसे मिलते हैं ना तो हमेशा शहनाज के बारे में बात ज़रूर होती है। इट्स नॉट लाइक यू नो बिकॉज शी हैजंट बीन ऑन स्क्रीन फॉर सो लॉन्ग, लेकिन उसके बारे में बात ज़रूर होती है। वो आपकी बहन जो थी आपकी, वो अब कहाँ होती है, दे वांट टू नो वेयर शी इज। यू गाइस मस्ट बी अ रायट ऑन द सेट। है वो कितना अमेजिंग ज़माना था ना। What an amazing time, and you could get away with being funny, naughty, है ना, वो प्रेशर नहीं था कि 22 सीन करने हैं, नहीं है ना। एक्चुअली उस वक्त आई थिंक जब शुरू किया है तब सीन्स का काउंट ही नहीं होता था, मीनिंग हम बस काम करते थे, यू नो, एंड इट वाज अ क्वेश्चन। एंड मुझे याद भी नहीं और मजा करते थे, हाँ, है ना। मुझे याद भी नहीं हम लोग कितने सीन्स करते थे दिन के। मुझे खुद भी याद नहीं याद। आई एम श्योर 6 तो करते होंगे, हाँ, लेकिन वो भी फिर आई डोंट नो हाउ मेनी सीन्स वी यूज्ड टू डू इन अ डे, बट आई थिंक विद इन अ वीक हम लोग पूरा अपना एपिसोड रिकॉर्ड करते थे, जिसमें रिहर्सल्स भी होती थी, एक दिन आउटडोर का होता था, ऐसा ही था ना, एंड 2 days इंडोर और 1 day इंडोर, और फिर छुट्टी भी मिलती थी, और संडे वाज ऑफ, है ना। हाँ, इट वाज वेरी रेगुलर। गोल्फ कहाँ से आ गया? गोल्फ कहाँ से आया? आई डोंट एक्चुअली, गोल्फ मैंने सीखा, माय फादर वाज इन पिशावर, पिशावर का गोल्फ कोर्स इज रियली माशाल्लाह ब्यूटीफुल, सो वहाँ मैंने सीखा। वासिल खान मेरे कोच थे। अच्छा। तो माय फादर फेल्ट के यू नो यू शुड ट्राई इट, एंड आई लाइक्ड इट एंड आई लर्नड इट। फिर नहीं खेला, अरसा हो गया। दिस वाज इन 78 और 77। फिर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके वालिद जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमीन मुकाती, वो KGC के कराची गोल्फ क्लब, सही कहा ना मैंने, हाँ, तो वो मेंबर थे। तो वो कह रहे थे कि यार इट वाज विंटर्स, उन्होंने कहा मौसम इतना खूबसूरत है, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, यू मस्ट कम। बस हम वहाँ जब पहुँचे तो उसके बाद से वी जस्ट नेवर स्टॉप प्लेइंग। सो माय हस्बैंड आल्सो गॉट इनटू इट, सो वी ऑलमोस्ट प्ले thrice or 4 times. So why do you play it? ये क्यों खेलते हैं लोग? You know, once endlessly चल रहे होते हैं, फिर एक टक करते हैं, फिर चलते हैं। वो जो टक होती है ना, उस टक की वजह से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं कि वो टक सीधी लगे और बॉल वहाँ जाए जहाँ आप सोच रही है आपका। It's actually it's probably it's a very relaxing, very अगर आपका नेचर ज़रा हॉट हेडेड है और आप में पेशेंस नहीं है, वो आप फिर नहीं खेल सकते। यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी कूल,
or extremely ambitious, in which it all falls into place. But it's somehow a game that teaches you, I don't know, I feel कि एक दिन आप इतना अच्छा खेलते हो और आप सोचते हो कि बस सीख लिया हमने गोल्फ, दूसरे दिन आप जाते हो ऐसा जो कोर्स आपको थप्पड़ मारता है ना, फिर कहता है then you come back totally humbled कि अच्छा अब तो और सीखना है, then you go back. I played golf, but I realized कि मैं 1 घंटा आधे घंटे से शुरू होते होते people would be waiting for me set पर और मेरा दिल ही नहीं करता था वहाँ से आने को. So then I had to leave it because आप गोल्फ खेलने या if you're working you can't play. फिर आप सुबह सुबह उठे है ना, तो फिर क्या टूर्नामेंट तक पहुँचे हो, सीरियस हो गए हो? सीरियस तो नहीं, आई मीन इवन टूर्नामेंट में हंसी मजाक में खेलती हूँ, लेकिन इट्स टूर्नामेंट में होता है कि आपको एक व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, इट जस्ट मेक्स यू concentrate more. Otherwise when you go and play every day, even though you're concentrating, but tournament sort of आपको एक different zone में ले आता है और उससे आपको आपकी actual game का पता चलता है कि आप कहाँ हो अभी, where are you, because obviously you're suddenly competing with all these wonderful women. So yeah, I've played tournaments, I've won a couple. पाकिस्तान से बाहर गए हो? नहीं. अच्छा, वहाँ नहीं पहुँचे तो दिल नहीं करता कि ट्राई करो, because there are amazing golf courses all over the world. वैसे तो खेला है लेकिन not in tournaments. Really? No, वो तो to reach that level, I mean, it's a tough thing. It's a very कितने tough साल game. लगते हैं to go international? It all depends on you. It depends on your ambition. It depends on how good you are, where you want to take it. And then the other thing is golf is a little expensive. So it also limits a lot of people to take it, because tournament mein who's going to support you going there? Bahar ke mulkon mein to even when you are reaching tournament level, a lot of people are supporting themselves in a game. तो कभी सोचा नहीं sponsorship ली जाए with the name you have? आप कर सकते हो, आपका इतना बड़ा नाम है तो पहले अच्छा तो हो जाए, पता चला सीरियस हो गई हूँ आखिर है ना, चलते हुए आ रहे मुझे पता है कि ये आपको लीड करता है और फिर it takes you away from your acting, it takes you away from yes, you have, then you're a golfer. Then if you want to play professionally, then that's all you have to do. I mean, हम जाते हैं हफ्ते में 2 दफा 3 दफा, कभी कभी 1 दफा, और हम सोचते हैं कि यार गेम इतनी बुरी क्यों हुई, बिकॉज आप रेगुलरली खेलते नहीं है, आप प्रैक्टिस करते नहीं है. So it's like anything, even acting. I mean, initially when I came back, I was very scared of dialogues, Now I'm not that scared, because the more you do it, the more you get used to it. So the same thing, you have to practice. चलो थोड़ा सा रिवाइंड करते, बचपन है ना, फिर यहाँ आ जाएंगे वापस, ठीक है? कहाँ पैदा हुए? पेशावर. और कितने बहन भाई हो आप? एक भाई. अब बड़े हो नहीं छोटे हो? अच्छा, भाई बड़ा है, मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही साल है, लेकिन I know he's 2 years older. So फिर कौन है, मतलब बॉस कौन करता है, you or him? Actually I would say he would say me. अच्छा, I would say क्योंकि अगर 1 साल का फर्क हो तो या 2 साल का, तो you keep reminding the other कि मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, because my brother does that. Actually, my brother was in boarding school most of his growing up, so I was like growing up as an only child. So the excitement was Zarak coming home from for his winter vacation. So that was the time we used to spend, and I obviously idolized him for. He used to ऐसी कहानियाँ सुनाता था, because body, उसका एक और, there was, and of course a lot of them were fabricated, which now I know कि वो swimming pool में से एक हाथ निकलता था रात के वक्त, और रात को पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, because obviously but ये जो बच्चों का दिमाग होता है ना, ये जो वो they live those stories. Yes. And of course I think when you see also old movies about boarding schools and churches and all, somehow haunted, और वो सारी चीजें एक साथ synonymous होती हैं उसके साथ. So I think in that बड़े छोटे का इतना पता नहीं चला, it's somehow you were almost like twins. Yeah, in one way. So आप कैसे बच्चे थे? What kind of a girl were you? Little on the quiet side. Although a lot of people felt I was a sort of, as someone said today, a tom girl, not a tom boy. That was a new phrase. I enjoyed games much more than studies. Achha. I think if I lived in a country where sports was given, at least for women also, Achha. if we could make it into a career or something, then I think
there would have been तो some form of a sport. I believe. कैसे मतलब नहीं खेल? नहीं, वो तो स्कूल में तो ट्रैक एंड फील्ड होता था. I love swimming. That's another thing which you know. It's just that स्विमिंग किस उम्र में सीखी? Oh, I think class 3. Really? Yeah. ये स्कूल की तरफ से हुआ या नहीं अब्बू और अम्मी का ये था? Air Force में तो bases थे, so we had a pool on every अच्छा. day, so we'd go in the evening and you know. Do you remember कुछ पहली चीज याद है, मेमोरी है of like growing up? जैसे लोगों को 2 साल की उम्र की कोई बात याद होती है, मुझे ये पूल में फेंका जाना याद है या उससे पहले की कुछ चीज याद है? I think चीज़ें तो काफ़ी याद है. I remember, लेकिन I can't put them in a timeline, you know. Like I remember once, I don't know how small I was, but I remember putting my hands in a switch and getting a hell of a shock. But I think I was quite young there. But I don't know. ये बच्चों को होता है. हाँ, you know, that's why they have all those safety thingies. I don't know why it's a fascination. Maybe it's the little holes. बट आई डोंट, टाइमलाइन का मुझे नहीं पता. मेमोरीज तो हैं लेकिन टाइमलाइन का नहीं पता. और क्या क्या चीजें फैसिनेट करती थी अदर देन पुटिंग योर फिंगर्स इन द सॉकेट? You know, I don't know. You know, like my husband went to a school and he was in that school till his O levels. So उसको अपने टीचर्स के नाम याद है, उसको क्लास में पूरी क्लास के जो बच्चे उनके, मुझे कुछ नहीं याद. वो इसलिए कि because you traveled a lot, but somehow I think the main memories I made was probably in Masroor, where I'm, you know, Kehkishan, my friend who's now in Lahore. So उसके साथ then through Kehkishan we met a friend Bano, then Faria. So I made these friends and that was like a solid friendship which still continues. So that's where I made my, you know, main memories. I think the earlier memories somehow the other, I don't remember things. पहली दफा एक बेस से दूसरी बेस जब आप मूव, how old were you? Oh God, I think as a meaning 2 साल से तो ज्यादा नहीं होता था ना, 2.5 years. So isn't it difficult for a child? It was exciting and difficult. Leaving your friends behind, yes. वो difficult. Then the teachers, you get attached to teachers. No, never got attached to any teacher. I think इसी वजह से. लेकिन एक नए घर में आना, सेटअप करना, वो ज़रा एक्साइटिंग होता था. लेकिन ये है कि शिफ्ट होना, आई थिंक अगेन जब आप एक एज पे आते हैं, जब आप ज़्यादा सॉलिड फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, तो फिर कहीं जाना ज़रा सा आपको लगता है. तीन दिन के लिए हम ना टीवी देख सके, किसी से बात नहीं करनी. So did you write a diary? Never. बड़ी कोशिश की. Did you play with dolls? Yes. Barbie dolls. वो जो गुड्डे होते थे, पुराने, वो जो ऑरेंज हेयर वाले, do you remember? प्लास्टिक के होते थे वैसे. डॉल हाउसेस बड़े बनाए दुपट्टों के साथ और क्या कहते हैं चादरों के साथ. और भाई भी खेलता था? नहीं, भाई नहीं खेलता था ये गेम्स. नहीं, ये हम फ्रेंड्स के साथ. अगेन सो केसर, आई रिमेंबर हमारा पोस्टिंग हमारी हुई थी. दिस वाज ड्यूरिंग द 71 वॉर. उसकी मेमोरीज मुझे बहुत याद है. दैट वाज क्लास, अगेन आई डोंट रिमेंबर, क्लास 3 or 2. वो मुझे बहुत याद है बिकॉज इट वाज द वॉर. देयर इज अनफॉर्चुनेटली एक रोमांस था, यू नो, छुट्टी थी, जंग हो रही थी, एवरीवन वाज ऑल टुगेदर. यू नो, आपके ऊपर से जहाज आ रहे थे, आप छुपे हुए थे, सर्दियाँ थी. दैट पार्ट आई रिमेंबर अ लॉट केसर का. आई थिंक बिकॉज ऑफ द होल war situation. Do you remember your father in the uniform first time when you saw him? No, I think it was one has been probably seeing him since. So वो तो Air Force में थे, तो अम्मी क्या करती थी? अम्मी घर पे होती थी, हमारा ख्याल रखती थी. She was a great cook, good housekeeper. She basically stayed home. अच्छा, कोई ऐसा टॉय था जो सारा वो साथ चलता था, कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट बच्चों का होता है ना? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी. अनलेस थी और मुझे अगेन याद नहीं. साइकिलिंग करते थे? हाँ. दरख्त चढ़ते थे? दरख्त नहीं चढ़े. आई थिंक जरक चढ़ा है. जरक चढ़ा था, गिरा भी था, और आई थिंक ही हिट हिज हेड आल्सो. जरक
हाँ, that's my brother. हाँ, Zarak. मैं उसी की बात कर रही हूँ कि ही अच्छा वो गिरा था। हाँ, I think they दरख्त पे चढ़ते तो चीजें कहाँ छुपाती थी अपनी, जो भाई से छुपानी होती थी, सीक्रेट्स? होता है ना, कुछ चीजें आपने नहीं शेयर करनी होती। भाई बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, यू नो, कि आप क्या कर रहे हैं। और नहीं, I think Zarak and I never had that kind of a relation. It was me more wanting to know about him, and because उसकी वजह से मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहती थी। अच्छा। तो जब डैडी की पोस्टिंग ईरान हुई, मैंने बहुत उनसे कहा कि मुझे भेज दें बोर्डिंग स्कूल में। ईरान वाज वन प्लेस आई डिडंट वांट टू गो, बिकॉज एट दैट टाइम मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड अगेन आई से क्यों, बस आई जस्ट डिडंट वांट टू गो। एंड मैंने कहा मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, नेवर सेंट मी। लेकिन आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम होम, बोर्डिंग स्कूल। एंड ऑल्दो जो भी बोर्डिंग स्कूल जाता है कहता है मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भेजूंगा, कभी नहीं। वैसे टफ है फॉर पेरेंट्स, आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड चिल्ड्रन आल्सो, टू बी अवे फ्रॉम their parents, and you know, और वो उस टाइम पे होता था, रिवाज था to toughen up के जी, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। I think ज़रक के लिए तो इसलिए था because of इतनी चेंजेस होती थी ना स्कूल के, तो my father felt कि he'd get one solid, and डैडी भी उसी स्कूल गए हुए थे, all my uncles went there, my cousins went there, my grandfather went to board, you know, so same Burnhall he went, so Burnhall was like uff, हम जब जाते थे to drop him, it's a fascinating drive, absolutely fascinating. Like I say कि उन दिनों में there was just maybe because nostalgia है, and it's about having your whole family with you, the drive going up there, you know, the smell, the just the excitement, the pine trees, and it was beautiful. Abbottabad was, अब तो खैर बेचारा हो गया है वो, हमने बहुत सारी चीज़ों को बेचारा कर दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड। मगर आई वांट टू नो कि शिकायत कौन लगाता था पेरेंट्स को, और शरारत कौन करता था? आई थिंक दोनों, हाँ। और हम जब साथ करते थे तो फिर वी वुडंट, शिकायत तब नहीं। अच्छा, और जब अकेले अकेले करते थे तो किस तरह की शरारतें होती थी? आई थिंक शरारतें ज़्यादातर ईरान में एक दफ़ा हम लोग अपनी एक दोस्त को छोड़ने गए। अच्छा, ईरान हमको तो बेस की आदत थी, यू नो, वी लिव्ड ऑन बेसिस, तो वहाँ साइकिलिंग कर ले, कुछ पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं होती थी। ईरान वाज लाइक अ सिटी, लाइक बीइंग इन द मिडल ऑफ कराची। Where were you in Tehran? In Tehran. अच्छा। तो हम अपनी दोस्त को छोड़ने गए दोपहर को, विदाउट टेलिंग आवर पेरेंट्स, साइकिल्स पे। सो इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम डिफेंस टू PCHS, सो इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक में हम तो पूरा टोला हमारा ना गया। अब ना मम्मी डैडी को हमने बताया, उन्होंने तो पुलिस को भी फ़ोन किया, बिकॉज बाय द टाइम वी गॉट बैक इट वाज लेट। 3 दिन के लिए हम ना टीवी देख सके, किसी से बात नहीं करनी, टोटली ग्राउंडेड। और लिटरली उसी दिन जिस दिन हमको ये सज़ा मिली थी, मम्मी डैडी बाहर गए थे पार्टी के लिए, लेकिन मजाल है जो हमने टीवी ऑन किया, अदरवाइज हम कर सकते थे बैठे हुए। इट वाज सो उस टाइम पे तो हमने कहा ये तो शरारत नहीं थी ना। वेल एक वे से तो थी, बिकॉज आई मीन माय पेरेंट्स वर, तो जब अलग अलग हमें बुलाया गया कि ये किसका आइडिया था, तो क्या कहते हैं, ज़रक ने कहा तुम कहो कि I thought that Marina has told you, and I'll say I thought Zarak has told you. और हैंगर निकला, टकाक हुई, दोनों की हुई। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि एक की हो दूसरे की ना, या दोनों को इकट्ठी डांट पड़ती थी और बराबर की डांट? हाँ, वो डिफरेंशिएट कभी नहीं हुआ। इवन दो आई एम श्योर बिकॉज माई ब्रदर स्टेड अवे फॉर सो लॉन्ग, ही फेल्ट कि एक यू नो देयर वाज अ डिफरेंस इन, बट कभी नहीं। अगर डांट पे आते थे तो इवन इन सकेसर आई रिमेंबर हम लोग कहाँ गए थे उस दिन, डैडी वो जाहिर है वॉर टाइम है, आपके बच्चे गायब हो गए, ये हम करते, दोपहर को निकल जाते थे एंड देन कमिंग होम लेट। बट अदरवाइज डे टू डे आई डोंट थिंक इतनी शरारत। चीनी में खाती थी छुप के। हाँ, क्यों? बस शौक था, क्योंकि मना किया गया था ना कि ये नहीं खाना है ना, चीनी ज़्यादा नहीं खाते। सो मम्मी कॉट मी, so मैं मुंह पे हाथ डाला, so she says no, I said what,
baby, yes mama. There was something I said. I can't even remember. It was such a stupid excuse that my mouth full of sugar and I'm giving her an excuse as to why. अभी भी पूरी चीनी की अभी भी मीठे का शौक है? नहीं अभी इतना नहीं है अभी। बीच में तो बिल्कुल नहीं था, आजकल जरा सा हो गया, लेकिन वो भी कभी कभी। लेकिन वो जब शौक आता है तो फिर जरा स्ट्रॉन्ग आता है कि आइसक्रीम खा ले या कुछ ऐसी चीज खा ले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आई लाइक माई चटपटा। ख्वाब क्या देखती थी मरीना, छोटी सी मरीना? जरा ड्रोने। अच्छा। हाँ, ज़रा से ड्रोने ख्वाब थे। और क्या कहते हैं, वही ख्वाब मैं बार बार देखती थी। तो उससे आई रिमेंबर आई वाज विजिटिंग अ फ्रेंड इन लाहौर, मुझे यार नाम भी याद नहीं है, तो उसने मुझे आयतुल कुर्सी सिखाई। देन आई स्टार्टेड रीडिंग माय आयतुल कुर्सी एंड आई स्टॉप्ड ड्रीमिंग। सो देन आई डिडंट ड्रीम फॉर ईयर, बट व्हेनेवर आई हैव ड्रीम्ड and after बहुत अरसे बाद I dreamt again it was a drona and I think मुझे I think 3 or 4 times I've had nice dreams, but otherwise somehow my dreams. So is it because you shifting from one place to place, leaving friends behind and becoming a little insecure and not knowing कि ये क्या है? I remember when I was अभी मैं ये इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स में जब कर रही थी इंग्लैंड में, तो वहाँ एक दफ़ा एक साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ ड्रीम्स के बारे में, बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स लोग कहते हैं कि आप जैसे क्रिएटिव लोग जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ख्वाब में देखते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आप अगर उठ जाते हैं तो उसी वक्त लिखो या उसी वक्त डिज़ाइन करो, यू नो। So it was like a story, like a नहीं, this is what they tell you and a lot of people do। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी ड्रीम ज़रा सी डिस्टर्ब है तो कहते हैं दैट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन है। सो अगर आप टेंस हो किसी चीज़ के बारे में, देन योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी लिटिल डिस्टर्ब्ड। सो मे बी वही कुड बी द टेंस। उस वक्त आप एज अ चाइल्ड तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अपने दिल की बात कर लेते थे आसानी से? नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। सो ये जो प्राइवेट जो मरीना है, ये प्राइवेट मोमेंट्स में क्या करती है जब व्हाट डज शी डू? शी कर्सेस हरसेल्फ मोस्टली। अपने आप को गालियां देती रहती हो। क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं या आप कुछ काम करते हैं, लेकिन somehow the other आप फील करते हैं कि it's like you're letting yourself down and you're not following through, you know। तो क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे? कुछ ज्यादा ही। क्या बनोगे एट अ यंग एज के? व्हाट विल यू बी? एस्ट्रोनॉट? और नहीं, बनना तो एनिमल डॉक्टर था, लेकिन हाँ, लेकिन मैं डाइसेक्ट नहीं कर सकती थी किसी जानवर को। तो but somehow the other, you know, I don't know, I think even acting by chance हुआ। it's not something that मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी। ये सोचा हुआ था कि इंडिपेंडेंट लाइफ होगी मेरी और एक लाल गाड़ी होगी। अच्छा। लाल गाड़ी तो मिल गई। लाइफ भी एक ऐसे इंडिपेंडेंट। लाल से क्यों फैसिनेशन? पता नहीं, इट वाज लाल। अच्छा, मेरी एक लाल गाड़ी होगी, मैं एनिमल डॉक्टर होंगी। वेल, एनिमल डॉक्टर तो खैर वो तो ख्वाब बहुत जल्दी, व्हेन आई न्यू दैट वो डड्डू पकड़ने होंगे और उनको मारना होगा, वो तो फिर सेकंड क्या था उसके बाद? डड्डुओं के बाद क्या आया? कुछ नहीं। अच्छा। एंड आई वाज अ टेरिबल स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर स्पोर्ट्स होता ना तो स्पोर्ट्स वुड हैव बीन समथिंग आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन। एंड बट तो क्लास में क्या करती थी मरीना अगर टेरिबल स्टूडेंट थी? बैक बेंचर थी। शरारत करती थी या ब्रेन वॉन्डर करता रहता था? ज्यादातर। और कहाँ जाता था दिमाग? कहीं नहीं, वहीं जाता था, मीनिंग ग्रीनरी में जाता था या एनिमल्स के पास कहीं घूम रहा होता था? It was nature. Were you a nature lover? I like the nature. Yeah. अच्छा. Yeah, I like going out. Outdoor sports, outdoor activities, इस किस्म की चीजें ज्यादा मुझे attract करती थी। So all the time you were either jumping fences in the mind, like the sheep, कि मैं यहाँ से कूद के वहाँ चली जाऊँ, मैं टेबल टेनिस खेल लूँ, मैं टेनिस खेल लूँ, स्विमिंग, शाम को स्विमिंग, वो उधर माइंड जाता था। होमवर्क से बहुत घबराहट होती थी, बिकॉज होमवर्क करना और नहीं करती थी, फिर क्लास में घबराहट होती थी कि होमवर्क नहीं किया। So how did your teachers bring you to the reality that was homework? And I think जहाँ मैंने एक्सेल किया है तो वो एक यहाँ स्प्रिंगफील्ड स्कूल है इन कराची।
तो आई वेंट देयर फॉर आई थिंक अ ईयर बिकॉज हमारा जो एयरफोर्स का स्कूल था तो वहाँ माई मदर वॉजंट हैप्पी, सो माई पेरेंट्स पुट मी देयर. आई डिड वेरी वेल देयर, वेरी वेल. आई थिंक अगेन गुड टीचर्स, आई डोंट नो. फिर इन ईरान आई रिमेंबर वी हैड दिस साइंस के हमारे एक टीचर थे, सिर्फ उस सब्जेक्ट में आई एक्सेल्ड. I did very well. So I don't know whether it was the teachers or क्या चीज़ थी. Certain things like English वगैरह not an issue. It wasn't too much of a problem. Even though I never got I think excellent. those teachers understood. But maths. ये जो wandering mind है ना, how to bring it back. हाँ. I think they understood. हाँ. किसी टीचर को समझ आ जाती है कि ये बच्चा जो है. एक हमारी बड़ी अच्छी इंग्लिश की PSHS कॉलेज में very lovely teacher, really nice. तो क्लास में मैं पार्टिसिपेट भरपूर तरीके से. जहाँ टेस्ट आया ऑलमोस्ट फेल, तो शी कॉल मी वन डे, शी सेज मरीना घर में सब ठीक है? कहा जी. कहती है आर यू डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग? मैंने कहा नहीं. कहती तो व्हाई योर मार्क्स सो बैड? मैंने कहा आई डोंट नो. सो स्टडिंग जो होता है ना, जो एक्चुअल बैठ के पढ़ना, वो कॉन्सेंट, मैं आज तक मेरा माइंड वॉन्डर करता है. मैं एक चीज़ शुरू करती हूँ, उसको आधा छोड़ के कुछ और शुरू कर लेती हूँ, उसको आधा छोड़ के तीसरी चीज़ शुरू कर लेती हूँ, फिर मैं वापस उधर आती हूँ, फिर दूसरे दिन वो वाला सो आई एक जगह बैठ के मैं एक काम नहीं कर सकती. गोल्फ कर सकती हूँ, दैट्स समथिंग दैट आई कैन. एंड अगेन वो भी जो है ना, मैं जिसे कहते हैं जितना प्रैक्टिस मुझे करना चाहिए, स्पेशली बिफोर अ टूर्नामेंट और समथिंग, वो मैं नहीं करती. आई जस्ट गो देयर एंड आई प्ले एंड आई कम बैक, बट एट दैट टाइम आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट गेम. I'm not bitter, not at all. I get angry with myself. अच्छा. So as a teenager आप कैसे थे? क्योंकि वो बड़ी tough period होता है. A little awkward. I was a little. A little awkward. I didn't enjoy my teen years. I was. I don't know why. I wasn't. I look much older than my age. जब मैं मसरूर पहली दफ़ा हम लोग ईरान से वापस आए थे, सो द प्रिंसिपल थोड़ी सी चमचागिरी करते. माई डैडी माई फादर वॉज द बेस कमांडर, तो उन्होंने बाकायदा असेंबली के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराया. अगेन ऑकवर्ड. आई वाज सो. तो जो जब बिफोर द इंट्रोड्यूस मी एज अ स्टूडेंट, द चिल्ड्रन ऑफ माई ओन क्लास दे सेड कि हम समझे कि हमारी मैथ्स की नई टीचर आई हैं. सो आई वॉज एट आई लुक मच ओल्डर, सो आई वॉज अ वेरी ऑकवर्ड टीनेजर. आई थिंक 20s आई एंजॉयड इट. आई थिंक ये जब आई थिंक एक्टिंग ऑल्सो गेव मी अ पर्पस, बिकॉज उससे पहले आई वॉज वर्किंग फॉर एन ऑर्थोडोंटिस्ट शीरीन बाजवा, विच आई लव डूइंग दैट जॉब. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. फिर एक्टिंग समहाउ एक पाथ नज़र आया कि इसको, लेकिन उस टाइम पे लोग इसको करियर नहीं बनाते थे. अब आजकल के बच्चे करियर. राशिद मिन्हाज का कैरेक्टर, जो उसकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर था, दैट वाज योर फर्स्ट. दैट वाज योर ब्रेक. वो कितना being awkward and being not. I was very awkward. Ask Shiza. है ना? तो मैं I want to know कि ये बहुत tough है ये जो काम है. But by that time I was in my 20s. I'd crossed my teens. So you were confident. So my knee and my body had come into the right age. उस वक्त. You had come into peace with each other. Yes. हाँ ठीक है भैया, यही है. हाँ. फिर एक चीज़ माइंड में थी कि मैं मोटी हूँ. My mother was fat all her life, or meaning I've never seen her slim, and we loved her for who she was. But वो मेरे माइंड में था कि मोटा नहीं होना. So even when I lose weight, I think I'm fat. When I'm fat, I'm fat. Then I am fat. Then I'm fat. But so वो भी एक चीज़ थी मेरे माइंड में. मैं बैटल कर रही थी कॉन्स्टेंटली, मोटी. सारे लोग कहते थे पागल. अब मैं जब तस्वीरें देखती मैं तो मोटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, इट्स अमेजिंग कि लोग कितना कुछ सोचते हैं ना. हमारी ये जो इमेज है और इसके बारे में, कि सेल्फ इमेज के बारे में, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो ठीक है. एंड वी स्पेंड कितना सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं आप टू कम टू टर्म्स एंड पीस विद योरसेल्फ. है ना? So when you were doing that character, is that the time जब आपको अपने साथ I think I'd sort of come. प्यार हो गया या नहीं हुआ? नहीं, I think जब हम मसरूर आए ना, तो वहाँ somehow things started falling into place. Even though मैं अभी भी बहुत ही बुरी स्टूडेंट थी, मैट्रिक I think मैं बल्कि मैं
उन्होंने मुझे 3 मार्क्स दे के पास कर दिया था, अदरवाइज आई फेल्ड मैट्रिक, बेसिकली मैथ्स की वजह से। मैं मुझसे अभी तक आप 2+2 मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी 99 मुझे बिल्कुल आई एम 0 इन मैथ्स। सो बट एट दैट टाइम आई थिंक स्कूल ख़त्म हो रहा था। आई थिंक आई एम प्रॉबेबली द ओनली पर्सन, इवन दो मैं कहती हूँ पढ़ाई दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों नहीं उसको इतना सीरियसली लिया, लेकिन इसके तो बगैर कुछ अगर सीरियसली ले लेती मरीना तो क्या होती? आई प्रॉब्ली वुड हैव बीन एन एनिमल डॉक्टर। यू नो, अगर होता है ना कि बाज लोग एम्बिशियस है, मैं कभी एम्बिशियस हुई नहीं हूँ लाइफ में, कभी नहीं। सो कितनी देर के लिए ख्वाब देखते हो और प्लान करते हो और कितनी जल्दी छोड़ देते हो? टेक्स यू व्हाट, हाउ मेनी मंथ्स, वीक्स, डेज, मिनट्स, सेकंड्स? अच्छा, tomorrow I'm going to like जैसे that's amazing, हाँ that's amazing, do you know that? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। I guess मैंने कुछ लोग बहुत लड़ते हैं और फिर इतने खफा हो जाते हैं और वो बिटर भी हो जाते हैं, but you're not bitter. No, or I'm not angry bitter. with yourself. I'm not bitter, not at all. I get angry with myself, अच्छा, but I'm not bitter. I'm not bitter at all because I think again I wish मैंने वो saying निकाली हो। एक बहुत कोई 2-3 साल पहले my husband showed me a clip, one of the golfers, he follows the ladies, it's called the LPGA ना, तो वो हम देखने भी जाते हैं Thailand almost, well it's sort of becoming a thing with us that we go every year, and they're amazing players. They're such amazing players. So one of the girls that he follows, तो उसने एक बहुत मज़े की saying, अब मुझे saying याद नहीं है लेकिन it was simple Gestures की याद है। हाँ, कि अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप दुनिया के 3% में से हैं। अगर आप यू नो इस किस्म की saying कि अगर आपके घर में खाना पक रहा है तो आप इतने, सो यू नो एक रियलिटी जो है ना आपकी बड़ी मीनिंग, अगर आपके जेब में भी पैसे तो आप इतने दुनिया के इतने % के लोग हैं, तो वो जब आपको पता चलता है कि भाई दुनिया कितनी बड़ी है, राइट, मिलियंस, उसमें अगर आप 7% हैं, सो यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ लकी। आप अपने आप को लकी कैसे नहीं समझ सकते? आप बेवकूफ होंगे। आपके घर यू नो अगर आपके सर पे छत है तो आप इतने % है, आप पानी, या यू नो इट इज़ अनबिलीवेबल एजुकेशन। अगर आप लिख पढ़ सकते हो तो आप यू नो इतने % हैं दुनिया। सो यू नो द परसेंटेज ऑफ द थिंग्स के जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ, हाथ पाँव, आँख, नाक, कान, भाई, वो आप लिटरली you are, there is nothing that's over 10%, nothing. So we are under either 2%, 3%, 4% of the lucky people in this world. तो उसके बाद तो हर चीज़ गायब हो जाती है, फिर तो रोना किस चीज़ का रोना भाई। ये चेंज कब आया था? ये जो मरीना ये जो बात कर रही है, हाँ, I think एक तो एयरफोर्स में रह के बड़े आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, बिकॉज when you're growing up you're sitting next to people of all ranks, and you know you're not going to an elitist school, or you're not going to a you know then when you went to government schools, you're you know, so I think that grounding was there. और आप constantly move भी कर रहे हैं ना। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा कि अगर यू नो मीनिंग आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आप जैसे आपका स्टाफ कार होता था, बिकॉज गाड़ियाँ नहीं होती थी, सो ये नहीं कि ड्राइवर है तो आप पीछे बैठेंगे, नहीं आप सामने बैठेंगे, यू आर नॉट द बॉस ऑफ दिस कार, यू नो। सो यू नो इस किस्म की चीज़ें जो है, couldn't talk to you have to respect the servants in your house, you know, तो ये जो ग्राउंडिंग थी आई थिंक ये तो माँ बाप से आई है। फिर आई थिंक दुनिया को जब आप देखते हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव एनिमल्स, तो वो जो क्रूअल्टी जो हमारे मुल्क में है, खैर अगेन it's not something that we do because खैर बाज लोग हैं बहुत केयरलेस हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, पता भी नहीं है हम बिकॉज आपके अपने हालात कितने बुरे हैं ना, तो यू नो सो यू आप अपना जो एग्रेशन है कहीं तो निकालते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक बेचारा जानवर ही रह जाता है, इंसान पे तो आप नहीं निकाल सकते। सो वो देख के भी मुझे बहुत आई फील यू नो के बट यू हैव यू नो आपको चीज़ें जो है ना पर्सपेक्टिव में रखनी होती हैं, यू नो। पहला पेट क्या था? हाँ, पहला कुत्ता।
और बड़ा था, नहीं, छोटा 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 हाँ. अब्बू ने दिया था, गिफ्ट दिया था? No, या- I forced my parents to get it for me. And how old were you? Oh, this time I was in class 7. अच्छा. Although Bichari mummy was the one who हाँ. actually looked after me, because when Jojo passed away, my mother never got over it. It was like losing a child. हाँ. Because It's amazing खाना ना? पीना तो वही करती थी हाँ, ना. but हम it's तो amazing हम कि तो pets- खेलते हैं और फिर चले जाते हैं ना. But जो pets- जो हाँ. लोग जिनके बच्चे पेट्स चाहते हैं, remember it's the mother who looks Yeah. after it, not the child. Yeah. So let the child get to an age हाँ. where you can वो because एक responsibility आ जाती है ना. Even though mummy made me, मैंने सुबह को जब उसको बाहर ले जाना होता था पिशी के लिए, तो वो मैं करती थी. सुबह उठता था तो so she made me do a lot of that. अच्छा, हाँ. Even getting up sometimes 3 in the morning, 4 in the morning. तो वो responsibility. लेकिन पूरे दिन हम तो स्कूल में होते थे, डैडी ऑफिस होते थे, तो मम्मी के साथ ही होता था. पहली मोहब्बत कब हुई थी? I think ईरान में. There was a boy. His name was Rizwan. अच्छा, you remember this Yes. name? Yes. हाँ, that must be very special. लेकिन दिल ही दिल में थी. अच्छा. फिर कभी मिले? हाँ? Did you ever meet him again जब आप बड़े हुए? No, actually, I met another friend of ours from Iran, and if I'm not mistaken, someone told me he passed away. Oh. I think he joined the army. His अच्छा. father was in the army. अच्छा. So I think, I hope I'm wrong. तो क्या fascinate करता था उस उम्र में about? I don't know. I think it was about the age again. people, about Oh. about men, especially And again, never thought about it. Never. Marriage was something that was zero मेरे mind में. Meaning अच्छा. शादी कभी नहीं करी. Meaning independent life गुजारनी है. लेकिन सोचा नहीं ना. Meaning never thought of anybody. Guys were always friends. हाँ. But somehow, how it happened, why it happened, I don't know. I think that वो age ही आपकी ऐसी होती है जब, so that was it. नहीं, but एक चीज़ होती है ना कि आपको अट्रैक्ट करती है बात. What kind of boys you liked, कि उनमें वो manners होते हैं. जैसे लोग कहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. उस वक्त कहाँ सोचा था, वो तो बाद में सोचा था मैंने कि अगर if I after, and I'm talking about before I got married. ये दूसरी मोहब्बत जब हुई, हाँ, तब सोचा था. हाँ. नहीं सोचा नहीं था. Then I thought कि if I ever marry, I would marry a person like this. एक तो obviously animal lover has to be, non-smoker, and there was one other thing, good shoes. Has to wear good shoes, smart shoes. I find मैंने मायूं का इतना मजाक उड़ाया उसके जूतों पे. अभी कहीं जाके वो अच्छे जूते पहनने लगे. एक टाइम पे अगर आपको याद है वो जूते निकले थे, वो जो हाय बहुत लंबे, इतनी किश्तियां लोगों ने पहनी है. मुझे हाँ. समझ नहीं आया कि इसको फैशन कैसे कहा. क्योंकि वो वाले जूते पहले पहुंचते थे. हाँ? पहले वो जूते पहुंचते थे, फिर बंदा पहुंचता था. तो मैंने बेचारे हमारियों को बड़ा तंग किया उसके जूतों पे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे जूते तो पहनते हैं. जूते हैं इम्पोर्टेंट, आई थिंक. For me, yes. बिकॉज आई थिंक नजर पड़ती है, है ना, जैसे हेयर कट पे पड़ती है नजर, उसी तरह आपके जूतों पे भी पड़ती है. हाँ. Shoes were always a sort of a fascination. Smart shoes. स्मार्ट शूज हो. Again, smart shoes according to me. स्मोक ना करे. हाँ, no, non-smoker. I don't think I could ever marry a smoker. हाँ. Never. वैसे I don't know why men smoke. मुझे ये वैसे बात. I don't know why people smoke. हाँ. And anybody whoever smokes, why? It's an addiction. हाँ. क्या करें? खाना is also an addiction जो. But I've never seen you eat a lot. अकेले में ही खाती हूँ ना, और फिर बहुत खाती हूँ. अच्छा, तो क्या क्या खाते हो? सब कुछ. Well, चटपटी चीजें मुझे बहुत पसंद है, और ये बचपन से पसंद है. हाँ. कि इमली की चटनी होनी चाहिए, और इमली खान, समोसा पकौड़ा, और फिर चटनी के साथ, और नींबू, चिप्स. Hi, Allah. All the wrong things. Why do you call them the wrong things? Because I think नहीं, in moderation, they're all fine, लेकिन moderation होनी चाहिए ना. हाँ. लेकिन sugar, see fats जो है, अब कहते हैं ना, the latest, what's it called? Not the latest discovery is that your second आजकल जो आपका killer है after smoking is sugars. So आप sugar से दूर, because कहते हैं हमारी body process करने, अब तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन sugar is something that is what is carbohydrates, sugar. बैग में खाने की क्या चीज रख के लेके चलते हो घर से?
आजकल तो बिकॉज आई बीन ऑन अ कीटोजेनिक रिजीम तो उनका ही खाना मैं साथ ले अच्छा। जाती हूँ। हाँ, मैं Otherwise शूट पहले? वूट पे भी पहले वो तो शूट का जो खाना है नहीं, अपने अपने बैग में क्या, हैंड बैग वो में नहीं, क्या? कुछ नहीं, कभी नहीं। कोई नहीं, स्नैक्स नहीं, कोई निम्को नहीं, कोई नहीं, चटपटी नहीं, कोई नहीं, चीज नहीं, नहीं? वो You're not इतना- the person who carries her own hot sauces or- No, no, है? no, कुछ no, लोग होते हैं ना no. चटनियाँ रखते हैं अपने हाँ। साथ। नहीं, because नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत आई लाइक फॉरेन फूड्स, आई लाइक टू अगर कहीं जा रहे हैं तो वहीं का खाना, लोकल खाना आई रियली लाइक। Do you cook? यस, आई लाइक कुकिंग, लेकिन मेरा जो कुकिंग है वो है रेसिपी मैं फॉलो कर सकती हूँ। अच्छा। कभी कभी चीज़ें अभी हाँ। फॉलो करते करते थोड़ा बहुत आप कर लेते हो, लेकिन आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई एम एन ओके कुक। लेकिन रेसिपी कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है व्हेन आई फॉलो दैट। सो मेरे जो बेचारे गेस्ट्स हैं वो मेरे गिनी पिग्स हैं सारे के सारे। So just दूसरी मोहब्बत हुई थी, हाँ, वो मियाँ से ही हुई थी हाँ। या उससे पहले किसी और से हुई थी? वो पहले किसी और से हुई थी जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। ओके, फिर हाँ, फिर मियाँ। हाँ, अच्छा। फिर मियाँ से हुई थी। वो एक फ्लीटिंग चीज़ थी जो होती है, you know, it's अच्छा। one of those things, but then मियाँ। और ये भी वन साइडेड थी? हाँ, नहीं, या बता दिया मुझे था? लगा कि टू साइडेड है, लेकिन मुझे फिर बाद में बाद में पता चला कि उसको पता ही नहीं था। पता नहीं। है? I don't know. है? I don't know. कभी मोहब्बत में इतने खो गए कि बताना भूल गए। पता नहीं। It wasn't something that was said. अच्छा। It was something that just happened. अच्छा। And those things do happen. But husband was a very solid because husband, हाँ, jolly लगता है। हाँ। वो शुरू से ही कहा कि भैया I want to get to know you, So but where did as a you good friend. meet him? At a friend's wedding. अच्छा। At a friend's wedding. That's where we met him. And then We? Yeah, I. yeah, you met him and you saw him first or he saw you first? I think he saw me first. अच्छा। हाँ, तो मैं उस वक्त इंग्लैंड जा रही थी, तो मुझे सेमेस्टर सिस्टम का कुछ नहीं पता था। आप ये तो हाँ। मैं किसी से बात कर रही थी तो बीच में एक साहब आए, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ये होता है वो होता है, और दैट वाज जलील। अच्छा, ये बताओ कि ये कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन करूँगी, ये कहाँ से ख्याल आया कि मैं पढ़ती हूँ बाहर जाके और वो भी इंटीरियर डिज़ाइन? वही ना, सोचा हुआ था कि बस यही है, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पता चला बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये किस तरह ख्याल आया था? I have always liked interiors और घर सेट करना। ये सेट नहीं, लेकिन सेट्स में फिर मुझे हेल्प बड़ी हुई थी। Because when we started our production company, then नहीं, उससे पहले because नहीं, not sets, because that no, before that. क्योंकि सेट पे होता था ना ये कि when you entered the set you always thought कि ये टेबल सही नहीं लगी हुई। हाँ, नहीं, I was very critical. कुशन बिल्कुल सही नहीं रखे हुए। I was critical of sets, लेकिन it was before that. Before that, किताबें उल्टी रखी हुई हैं। But somehow the other, it was always घर की चीजें, किचन की, even though मैं कुकिंग का बिल्कुल कोई शौक नहीं था, because mummy was, she was the queen of the kitchen. So we were not really allowed to touch a lot of things. लेकिन किचन की चीजें fascinate करती थी ना, when you, so बस कर लिया, और डैडी की पैसे ज़ाया किए और बेचारे, and came back. But yes, it did help me a lot with my own sets. अच्छा, I just wanted to ask you about the first day of acting. हाँ, आप अंग्रेजी में बात करते थे ज़्यादातर, तो उर्दू में डायलॉग कहना, वो बोलना या पढ़ना, हाँ, was it difficult? मुश्किल था? या वो शहजाद साहब, God bless him, वो मुझे पहले I used to go, मैंने जैसे अगर 2 दिन रिहर्सल होती थी, मेरी 3 दिन होती थी, बिकॉज मैं पहले जाती थी और असिस्टेंट के साथ दैट टाइम शाहीन अंसारी, तो उनके साथ पढ़ती थी, और जैसे कहते हैं ना ओवरराइट, आई वुड ओवरराइट द थिंग विद पेन, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू, और वो फिर वो आंखों में घूमती थी लाइन। हाँ, सो आई वुड वर्क 1 whole day with her and then the rehearsals. अच्छा, एंड देन तो आपको एग्जैक्ट पता होता था ना कौन से सीन्स हैं, तो रात को रट्टा होता था। तो ये तो मजा आता होगा कि इसमें अंदर छुप गए, कैरेक्टर के अंदर चले गए, एंड नोबडी नोज अबाउट मी नाउ, है ना, कि मैं ऑकवर्ड हूँ, शाय हूँ, या मैं यहाँ मैं भी खुश नहीं हूँ, है ना। है ना, फिर उसके अंदर चले गए। आई रिमेम्बर एक दिन मैं लेट आई और शहनाज वाज वेरी क्लेवर, वो सीधा मेकअप में चली जाती थी, मैं भागी गई शहजाद साहब, आई सेड आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो, इतनी डांट मुझे पड़ी, इतनी डांट।
because I was so upset that day because you know I've never been, you know, वहाँ तो हमारा एक सीन था जिसमें बद्दो को ये वो बता रही होती कि मेरे साथ क्या हुआ मेरे बचपन में और तुम लोग, and she's coming down this hill, और मैं खड़ी हुई और मैं बस उनको, और मेरे माइंड में वो डांट और टप 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 बद्दो की बात सोच के that was it. You know, I wasn't meant to cry. Wow. But Shehzad Sahab just captured the moment. So maybe he did it. Huh? Maybe you never know. You never know. Maybe he did it कि मैं इसको इसके ना you never know. इसको डांट देता हूँ तो अब यहाँ खड़ी हो जाएगी और जो मुझे चाहिए मिल जाए. And directors do that. Yes, I know that. I know that. Maybe he did. But हाँ, लेकिन वो दिल tell me about कि कैसा सेट होता था. What were you guys doing all day? शरारतें, fun. It was a lot of fun. पता भी नहीं चलता था ना, because हम लोग, I mean, I remember and making those characters. Yeah, है ना? खैर that तो I think both जो I think the two major serials I've been in, मैं तो डायरेक्टर को सलाम करती हूँ because Shehzad Khalil and Hasina Appa for writing it, and of course Shahnaz and you and of course the entire team. Yeah, and Saira for making Dhoop Kinare such a romantic play, which you know, which in India people were going crazy about the romance. जैसे डंडे मार के उसने जो रोमांस करवाए. एक तो राहत कह रहा था कि क्या अंग्रेजी मीडियम बच्चे बुला लेते हो, उनको उर्दू सही नहीं आती. सो ही हैड दैट, ही वाज ऑन दैट टेंजेंट. आई वाज लाइक राहत काज़मी वो उनके साथ रोमांस में क्या, लुक इनटू हिज आईज. अच्छा ओके, लुक इनटू हिज आईज. So you know, it was so and then tough. Of course he was you know, somebody that you actually admired. Oh, absolutely. He was that, you know, the hero. Huge fan of his, you know. So वो double एक आपका हो गया. And then you're so young and he is mature. Yeah. So I think it also worked in one way. You know, यहाँ stupid खलंडरी सी एक, you know, बंदी आ गई है और you know, so how did you make these characters? I didn't make them. Where did you find them? Who helped you? The director. I mean, they just. I remember Saira was very conscious because मैं तन्हाइयाँ के set से आई थी, so she didn't want कि वो वाला, you know, उसमें जो शरारतें भी जो कर रही है वो उस किस्म की चीज़ें ना आए. So like I say कि and वो she would say that okay, stop, सानिया को निकालो, I need Zoya, you know. So but like I said कि our directors were such strong people in those days, ना, that and I rely. One of the reasons also I think जो मैंने छोड़ा है कि वो सिर्फ आपको काम करना है ना, फिर आप ही करें. डायरेक्टर्स तो स्टॉप डायरेक्टिंग. अब भी एक यंग लॉट आया है जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई है, बिकॉज मैं तो कहती हूँ आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, ऐसा होता है ना. तो उसमें आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद आबिस. अभी रिसेंटली आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विद अली हसन. I might be doing a project with him. He started this play and then he left and Abis took over. But I was very happy with both of them because again, you know, you can see the director in एक vision है और उसको पता है कि मेरे characters को ये लगना है और वो demand करता है वो चीज़ है ना. अगर अम्मी इतना ना against होती तो डैडी शायद निकाह पे आ जाते. He would have come to the शादी, but he didn't.